चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की। रिएक्शंस है इसके अंदर, रिएक्शंस आप लर्न करोगे साथ के साथ, रिएक्शंस में बताती चले जाऊंगी। लिख लिया हेडिंग? केमिकल प्रॉपर्टीज मार्कर, मेटल्स का ही चल रहा है ना, मेटल्स पढ़ रहे हैं हम। कोऑर्डिनेशन तो कब का खत्म हो गया। हाँ, हम नॉन मेटल्स वाला पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स की सिर्फ लिखना पहले, मेटल्स पहले बस मेटल्स करें। 5-7 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पिछले दिन जो आप पढ़ के गए वो क्या थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के गए हो, जिसमें इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, ये सारी बातें पढ़ के गए। बस मैंने आरफ को बुलाया था, क्लास नहीं लगी थी ना। मैं भी आ गया था, तो मेरे को वापस आना पड़ा। क्यों? तो आ जाते ऊपर। मैम मैं सुबह आया था 12 बजे, आप बोल रहे थे कि 12 बजे हमारी क्लास होगी। मैंने कोई टाइमिंग्स नहीं भेजी थी ना। ये मैम आज ही शुरू किया क्या? नहीं, उस दिन नहीं कराया था, लास्ट डे फ्राइडे को, जहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी स्केल लगा के लिखी थी। वो क्या लिखी थी? हाँ चलो फर्स्ट लिखो आप लोग, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या तो एयर लिखो, एयर लिखा हुआ आएगा या ऑक्सीजन लिखा हुआ आएगा। जैसे एसिड बेस में हमने वो पढ़ा है कि किस किस तरीके से बनाते हैं हम, इसमें भी वैसे बनाएंगे। लिखो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मेटल ऑक्साइड। जैसे कि Mg+। हाँ जी, रिएक्शन भी बनाएंगे। Mg याद है तो Mg लिख लो, अगर Mg लिखना है तो Mg लिखो। बैलेंसिंग खुद करते जाओगे, मैं बैलेंसिंग नहीं करूँगी। या ये देखो, जहाँ पे सिंगल O आएगा ना उसको हमेशा ऑक्साइड बोलते हैं। जहाँ O2 होगा वो क्या बन जाएगा? डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ O, तो यहाँ पे O कितना लेते हैं ऑक्सीजन? 2, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। और इधर भी हाँ जी, बैलेंसिंग साथ के साथ आप खुद करेंगे। 1-2 क्वेश्चन खुद करोगे। दूसरा मेटल मैं दे रही हूँ, सोडियम का बनाओ, जो बनेगा बनाओ। इसका बनाओ, इसका बनाओ, Na2O। नहीं, ये तो पानी के साथ करेगा, ये नहीं होगा अभी। तो ये क्या बनाएगा आप? हाँ बनाओ तो सही पहले। पूछ रहा हूँ आपसे कि प्रोडक्ट क्या बनाएगा। एक मिनट बनाने दो ना, बता रही हूँ। आपने बना लिया? इनको लिखने दो जरा, बता रही हूँ क्या बना आपका। 2Na हाँ plus O2 gives 2NaO। Na2O हाँ, Na2 ये Na2O हाँ, बनेगा क्या? ये बनेगा। नहीं, इसके आगे 4 लगेगा ना, जब 4 हो गए ना। गलत ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके अंदर। इसी का? हाँ, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मतलब हमेशा ये जो मेटल ऑक्साइड, हाँ जी बच्चे, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं दैट आर बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर, अगर बेसिक है तो किस लिटमस को किस में टर्न करेंगे रियांश, जरा आप बताना। रेड लिटमस टू ब्लू में करेंगे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इट विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। मेटल ऑक्साइड ये रहा कि सारे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो ऑल लिख लोगे, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सेकेंड पॉइंट क्या लिख दोगे उसके अंदर? इसी के अंदर हाँ जी, दूसरा पॉइंट बना के कि रेड लिटमस इनटू ब्लू। रेड लिटमस में आ जाएगा ब्लू कलर। लिख दिया ना, बस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
हाँ जी, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारे तो घुल जाएंगे पानी में, लेकिन बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स जो होंगे वो इनसॉल्युबल होंगे। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये रियान समझ आ रहा है सारा क्या लिख रहे हैं हम ये सब इस चैप्टर में? मतलब केमिस्ट्री ही पसंद है आपको? थक गया बता मुझे। इसके बाद वो 2 चैप्टर कंटिन्यूटी में फिजिक्स ही करेंगे, मज़ा आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म मुझे नहीं पता। पढ़नी तो पड़ेगी, और सबसे तगड़ा चैप्टर है। हम ऐसे ही कर देते हैं, कुछ रिप्रोडक्शन ऐसे ही कर सकते हैं। नहीं मैग्नेटिज्म साथ में ही ख़त्म करना, इजी है। मैम पहले तो रिप्रोडक्शन तो ना फिर एक्चुअली करना है। ऐसा क्यों? आपकी इलेक्ट्रिसिटी तो आ रहा है, मैम आ रहा है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। पहले इलेक्ट्रिसिटी करो ना, तगड़ा चैप्टर है वो। रिप्रोडक्शन ना क्लास में देख लो जैसे बोलोगे। हम 8th वाला ही उसको चलो लिखो, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बट कुछ जो होंगे डिज़ोल्व होते होंगे, तभी मैंने सम लिखवाया है। अब ज़रा मुझे सोडियम ऑक्साइड को डिज़ोल्व करके दिखाओ पानी में। ऑक्साइड को डिज़ोल्व करके दिखाओ। हाँ जी, हाँ जी। क्या है? अच्छा पानी में पानी में डुबाओ ना इसको। मैंने तभी बोलते रिएक्शंस में नहीं लिखूंगी। लिखो Na2O को डिज़ोल्व करवाओ पानी में, रिएक्शन लिखनी आएगी। NaOH+H2 क्या किसको डुबाने के लिए बोला मैंने इसको? NaOH+O2 Na2O प्लस H2O गिव्स अस NaOH। प्लस कुछ बचेगा प्लस के लिए? O बचेगा। क्या कह रहे हो? हमें एक 2 Na यूज़ हो गया, 2 O यूज़ हो गया। ये लिखते हैं, एक O नहीं बचेगा। क्या कह रहे हो? हम इसमें एक O बचेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अच्छा हम क्या लिखते हैं? कुछ भी नहीं बाहर निकलेगा। हाँ रिएक्शन लिखना है ना। एक और को डुबा के दिखाओ। पोटेशियम ऑक्साइड को डुबाइए आप लोग। पोटेशियम ऑक्साइड KO2 K2O। K की वैलेंसी 1, पोटेशियम 19 पे होता है और ऑक्सीजन की 2। इधर देखने से कुछ नहीं मिलने वाला। पोटेशियम रटा होना चाहिए, 19 पे होता है, 281। KOH नहीं पसंद। मैंने बोला पोटेशियम ऑक्साइड को पानी में डुबाओ। K2O प्लस H2O गिव्स अस KOH। बैलेंसिंग करनी पड़ेगी तो करो। बैलेंस कर रहे हो रेहान साथ में? हम कर दिया। आपका हो गया अभी जो। सेकेंड लिखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, यहाँ ऑक्सीजन था ना, अब आएगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ। पानी जो मिलाया ये वो तो ऑक्साइड में मिलाया आपने। रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ वाटर। मेटल टू विथ वाटर ना, विथ वाटर। तो ये क्या बन जाएगा? सेम वैसा, मेटल प्लस वाटर गिव्स अस मेटल हाइड्रोक्साइड, जो पीछे आपने पढ़ा ऑलमोस्ट। प्लस इसके साथ एक और चीज़ आएगी, हाइड्रोजन। इसके साथ एक और चीज़ आ जाएगी, हाइड्रोजन। हम हाइड्रोक्साइड का मतलब उसका एक हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन मिलेगा। हाइड्रोक ऑक्साइड का मतलब, ऑक्साइड का मतलब होता है OH, ठीक है, एक हाइड्रोजन। लिख लिया। अब वाटर ना कहीं नहीं, पहले नहीं लिख सकते हम, ऐसे ही लिखते OH। अब वाटर की जगह पानी गर्म भी हो सकता है, तो मेटल प्लस स्टीम। कुछ लोग स्टीम पे अगर स्टीम होगा, गर्म हवा भाप जो होगी, तब ये बनाएगा
मेटल ऑक्साइड। अगर क्वेश्चन में बोला मैंने हीट वाटर की बात करी है तो ये रिएक्शन लिखना है, ऊपर वाला नहीं लिखना है, ठीक है। यही चीज़ है। अगर ठंडा पानी कोल्ड वाटर है तो नॉर्मल हाइड्रोक्साइड बना रहा होगा। अगर अगर गर्म पानी की बात कर दूँगी, 1 मिनट बचे, हाँ जी। एक मिनट रुक जाओ, मैं गले में लिखा। मेटल लेना, पोटाशियम, इसका एग्जांपल बनाओ। पोटाशियम लो, पोटाशियम दिया है मेटल कोल्ड वाटर के साथ। K2 ना, के, सिर्फ के। क्या है ये? मुझे वैलेंसी ही नहीं आ। बोला था मैंने पढ़ के आने के लिए। KOH प्लस H2। बैलेंस करो, बैलेंस नहीं है ये। और 3 के साथ Zn प्लस O हो गया, ZnO2। जिंक, हाँ वो भी करेगा हॉट वाटर सर, जिंक भी करेगा। ऑलरेडी बैलेंस नहीं है। मैंने किया ना बैलेंस, 2 लगाया ना। ये था, अब यहाँ K1 यहाँ K1, बोलो ये बैलेंस है। वहाँ K1 यहाँ K1, हाँ ठीक है। और वहाँ पे H2 यहाँ H2। यहाँ पे H3 नहीं हो रहा पूरा रिएक्टेंट में। नहीं, वहाँ तो मैम KOH है ना मैम, वहाँ तो बंद होगा, हाइड्रोजन बंद होगा। हाइड्रोजन यहाँ तो पूरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का देखते हैं कि अलग अलग इंडिविजुअल का देखते हैं। अच्छा। इसका स्टीम के साथ करो, कोई स्टीम के साथ पहले इजी वाला करो, मैग्नीशियम का करो, पहले मैग्नीशियम का करो। ये तो सेम ही है। बनाइए ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्राइट होगा। फंसोगे इसमें, तभी तो बोल रही हूँ। मैग्नीशियम की वैलेंसी याद होगी ना तभी कर पाओगे। करो अभिजोत, बनाओ। OH की 1 होती है और मैग्नीशियम की कितनी होती है? मैम मैग्नीशियम 13 पे 12 पे होता है, 2 8 2। अच्छा, उसकी कंट्री नहीं होएगा, हो गया बना। 9th में आपने लर्न नहीं किया अभिजोत कुछ? मैंने बोला था वीडियो देख के आना, वो भी नहीं देखा। बैलेंस है। हम्म, बैलेंस बना क्या प्रोडक्ट आपका? MgO प्लस H2। MG MgO प्लस H2। आज पेपर का MgOH बनेगा। MgOH होल ट्वाइस। तभी मैंने बोला मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 8 2 वैलेंसी प्लस 2, Mg प्लस 2 OH माइनस 1, MgOH होल ट्वाइस। 9th का काम है। ठीक है, अच्छी बात है। जब 9th को सिखाऊंगी दोबारा सीखना पड़ेगा आपको। बोलूँगी 10th वाले को बुलाना है मुझे, तुम लोग थोड़ी जगह बनाओ इसके लिए। क्रिस क्रॉस वैलेंसी है बच्चे। मैंने तभी आपको वीडियो शेयर किया 9th को पढ़ाते हुए, जहाँ मैंने वैलेंसी बताई है सिर्फ 1 से 20। मैंने ग्रुप में डाल दी है, आपके ऐप में डाली हुई है। आप मेरे को वीडियो खोलना, मेरे को ऐड तो कर दो। कैसे बात कर रहे हो रियांश? सच में मेरे को आई नहीं। इतना फ़ोन चल, तुम वीडियो नहीं खोलनी आ रही? झूठ बोलोगे? मैम मेरे को आप ऐप पे हो, आपकी अटेंडेंस लग रही है। नहीं लग रही मैम। जो नंबर से आपने लॉगिन किया था उसी से लॉगिन करो। मैम इससे करना है। तो वही नंबर डालो जिससे आपने लॉगिन किया था पहले। मैम एक बार सर कर देना। पता नहीं, वो सर से बात करके जाना आप चाहते हो, ठीक है? बना लिया? कहाँ होगी। नेक्स्ट बनाओ जिंक की और आयरन की। जिंक और आयरन, इसको सेम आपने प्लस H2O के साथ, इसमें स्टीम यहाँ पे है ये। क्या मैम? 2 बनाने हैं बच्चे, और 2 और बनाने हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक की भी 1 होती है, 21 है ना?
ZnO इसमें अब ZnO है तो जिंक 30 है ना, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो पता चलेगा ना। मैं केमिस्ट्री 18 19 20 28 30 2 8 18 2 8 18 2 तो H2O जिंक की Zn 2 होगी और ऑक्सीजन की भी कितनी होती है 2 होती है। तो Zn का 2 O का 2 कैंसिल हो गया, ZnO हाँ प्लस H2 बना। इसका क्या बना ZnO प्लस H2। Fe का कुछ बनाएंगे Fe3, ये तुम्हें नहीं पता चलेगा, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe3O4। ये रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है इनमें। बोर्ड में भी आता है। हाँ जी, यही इसमें से पूछिए, एनसीईआरटी की है ना, क्योंकि आयरन Fe प्लस H2 नोट करके एक लाइन लिखो। वो छोड़ो ना कचड़ा, ये करो ना आप। हम यहाँ बनने वाला तरीके से कहाँ पे 1 और 3 है? आयरन के ऑक्सीडेट ये बन जाता, वही तो मैंने कहा आप लोगों को नहीं पता ना। क्रिस क्रॉस वही वो 9th वाली चीज़, वही तो करके दिखा रही हूँ, वो नहीं पता ना। ये Fe वाला आयरन की 4-5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये अभी आप नहीं पढ़ेंगे, तभी मैंने बोला था ये नहीं पता होगा आपको। 2-3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। एक मिनट हो गया ना, मैंने लगा लिया। लिख लिया? नोट करके एक लाइन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड्स में पूछेंगे। मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर, मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और इवन स्टीम। क्योंकि ये क्या होता है, जब आप रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ोगे, इसी चैप्टर में लर्न करवाऊंगी आपसे, तो उसमें ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम। रेडियो एक्टिविटी बोल दो, और इनर्ट भी होते हैं केमिकली, अगर केमिस्ट्री में बोले तो हम। और लीस्ट रिएक्टिव, इसको इनको किसी से कोई मतलब नहीं, तो मोस्टली स्टेबल जैसे ही ये चीज़ होती है। तभी जिन लोगों को, गर्ल्स को या किसी को भी इन्फेक्शन या कान पक जाते हैं, तो उनको अगर गोल्ड की बालियाँ पहनाएं आर्टिफिशियल की जगह, तो वो उनको सूट करेगी, बार बार वूंड्स होने से बच सकते होते हैं। तो मैम कितनी प्रॉपर्टीज़ लिखी हमने? 2 की है ना, तीसरा लिखेंगे। इसकी एक और 5 है शायद, 5 या 7 होती है। 7 मैम हमने 8 तो लिखी। कहाँ 8 लिखी बच्चा? मैं दूसरा पढ़ा रही हूँ ना, दूसरा लिखा ना। 5 है बच्चे, 6 है, सॉरी 6 है। अब नई कौन सी हेडिंग डाली? हाँ, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। वाटर की जगह क्या लिख दोगे? डाइल्यूट। हेडिंग डालनी है। हाँ जी, ये वाली हेडिंग डालते होते हैं ना हमेशा। तीसरी में डालो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। तीसरा पॉइंट है मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। इस बोलो ना। मैम चैप्टर 2 है, कितने मार्क्स का आता है? आएगा एसिड बेसिस, इंडिकेटर्स आएंगे और सॉल्ट्स आएंगे, और कुछ नहीं आएगा। कितने मार्क्स? इंडिकेटर जो फिनोप्थिलीन वगैरह है ना, सॉल्ट्स पूरा आएगा, 3 4 कोरल कली प्रोसेस एक्सप्लेन करो, पीओपी एक्सप्लेन करो, जिप्सम की प्रिपरेशन बताओ। वो NaCl की उसको ही बोलते हैं चोरल कली प्रोसेस। अपने नोट्स में पढ़ना, लिखा होगा एक लाइन। हाँ जी, वो क्या होता है? अल्कलीनी, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो पीरियोडिक टेबल में ये लाइन है ना, ये जो है ना, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नहीं, 4th चैप्टर के अंदर है एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। हाँ जी। वो नहीं पढ़ा, अभी क्यों आ रहे हो उसके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड? कार्बन भी बॉन्डिंग्स होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, वो भी पढ़ा दिया, कार्बन भी पढ़ा दिए, बड़े आगे आगे। लिखो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड
हाँ स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। हम भी बनाएंगे ना, मज़ा आएगा। इसका पॉइंट है ये इसके नीचे लिख रहे हैं ना, मेटल सॉल्ट प्लस। मैं तो बाई सितंबर अक्टूबर ख़त्म करना चाहती हूँ, ताकि उसके बाद सिर्फ वर्कशीट टेस्ट रिवीजन, वर्कशीट टेस्ट रिवीजन और कुछ नहीं। नवंबर में आधा तो छुट्टियों में निकलता है, दिवाली, दशहरा, भाई दूज, एक बार तो दिवाली भी सब इकट्ठे ही है। रिएक्शन बनाओ ना रियांश, ये बैठ क्यों गए आप? बनाओ ज़रा, एल्युमिनियम का और जिंक का बनाओ आप। बाकी बच्चे बनाएंगे सोडियम का। मैं ये क्या बात होती है? बाकी बच्चे बनाएंगे सोडियम। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आप बस आपको बोला मैंने, आपको काम दिया है ना मैंने, करो चुपचाप। चलो मैं किसका बनाऊं? एल्युमिनियम और जिंक। ये क्या गलत चीज़ है? NaHCl NaHCl। NaHCl पहले तो H2 है ना, तो H2 को बाहर निकाल दो, सॉल्ट बनेगा, नमक। नमक तो सोच लेते NaCl। और नाम में उस ट्रिक लगा कुछ नहीं ट्रिक लगी आपकी नकली वाले। एल्युमिनियम और जिंक। एल्युमिनियम होता है Al सेकंड। आप एल्युमिनियम सोडियम बना लिया पहले आपने? मैग्नीशियम बनाओ, हो गया मैम। मैग्नीशियम बनाओ। NaCl हाँ मैं भी बनाऊं? बनाना है, बनाओ। तो रिएक्शन लिखने में क्या चला जाएगा? बैलेंसिंग भी करनी है, कहीं लगना है टूटा। एल्युमिनियम को बताओ रियांश। AlCl3 तभी दिया है, एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, तभी दिया है मैंने, ऐसे नहीं दिया था आपको। Al plus HCl gives us Al3 AlCl3 सॉरी, एल्युमिनियम की तो 2 होती है ना, AlCl3 प्लस क्या बच गया H2। इसको बैलेंस ज़रा करना, बैलेंस करने में भी आपके होश उड़ेंगे इसमें। जिंक वाला बताओ, प्रोडक्ट बताओ रियांश, प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट बनाया जेन का। इसको बैलेंस करना है बच्चा, और ये मैं नहीं बताऊंगी ना, मैं रुकी हुई हूँ। आप लोग बच्चे और आगे लिखिए। कॉपर वाला, कॉपर प्लस HCl Cu प्लस HCl, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ये एक ऐसा भी है जिसमें नो रिएक्शन होता है। आपको कॉपर पता है ना, कॉपर वायर AC वगैरह में होती है, उसके ऊपर अगर एसिड भी गिर दोगे ना तो कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है? तो ये लर्न करके रखना है, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। अभी हम वहीं पे पहुंचेंगे। क्लोरोफ्लोरो कहते तो है उसके अंदर, वही तो ये पता नहीं। अब ब्यूटेन वगैरह भी डालते होते हैं, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती, मैंने सुना है कि अलग अलग एसीज में अलग अलग गैसेस भी डलती होती है, और जो सस्ती गैस डलती है ना फिर चलती नहीं, शायद ख़राब भी होती है। हम कर दिया बैलेंस। बताइए बच्चा। 2Al plus 6HCl gives 2AlCl3 plus 2H2। 2 है, 6 है, यहाँ क्या आएगा? 2 और 3 आएगा। अभी जो बैलेंसिंग तो आपने नहीं की होगी ना स्कूल में भी, 2 3 लगाने वाली। आप बोर्ड्स की प्रिपरेशंस कैसे करोगे मुझे तो ये बताओ आप। हाँ, जब बोर्ड्स आएंगे उससे पहले तो पढ़ोगे आप, पढ़ोगे मतलब बोर्ड्स के टाइम पढ़ोगे कि उस टाइम भी नहीं पढ़ना? उस टाइम तो पढ़ लेना, 2-3 महीने तो कम से कम रगड़ के पढ़ लेना, और तो क्या करना। अक्टूबर टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा ना। मेरे को तो बोल दोगे मैं मान जाऊंगी, बोर्ड्स मानेगा? बोर्ड्स को जाके बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं था, तो सुनेगा? ये बताओ। अच्छी बात है। अब मैं घर जाऊंगा 8-8:30 बजे। वो तो मैं जानती हूँ, फिर होमवर्क करते होगे। हाँ जी, स्कूल का भी कभी चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एक्वा रीगिया, और ये एग्जैक्टली 1 या 2 नंबर में आएगा। लिखो
एक्वा रीगिया एनसीईआरटी में ऑरेंज कलर के डब्बे में बना के लिख रखा होगा, एक्वा रीगिया, एक्वा रीगिया REGI डब्बे में बना के लिखा होगा एनसीईआरटी में। नहीं एनसीईआरटी में पता नहीं, देखती हूँ मैं। ये देखो ये ऑरेंज डब्बे में, मुझे आज भी याद है। और इसमें से क्वेश्चन डालते हैं, बल्कि इसमें से ना क्वेश्चन डालना मना होता है। जो ऐसे हम लोग पर फॉर्मेट आता है ना, ये बस बच्चों को समझाने के लिए और बताने के लिए होता है, इसमें से क्वेश्चन नहीं डाल सकते। और डालते हैं, डलता है। एक्वा रीगिया लिखो, एक्वा रीगिया लिखो। क्या? अब ये नहीं मुझे पता, टीचर को पढ़ाने के लिए जो गाइडलाइंस वगैरह आती है ना, उसमें मैंने पढ़ा था। इसमें क्या लिखे हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एक्वा? नहीं इसमें कुछ नहीं, बस हेडिंग है बीच में, एक्वा रीगिया। हाँ वो ये जो है, ये है ना लिखा हुआ फर्स्ट लाइन, एक्वा रीगिया। ये क्या होता है ये बता रही हूँ, बीच में ही। हाँ जी, इसके बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे आएंगे, उससे पहले रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ेंगे। उसके बाद जाएंगे बच्चे जाएंगे। एक्वा रीगिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर। लिखा हुआ है। तो लिख लो ना, तो क्या हो जाएगा, कौन सा बुक खोल के पढ़ोगे। एक्वा रीगिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर of 1 part of concentrated nitric acid. Aqua regia is a freshly prepared mixture of 1 part of 1 part of concentrated nitric acid नाइट्रिक एसिड क्या होता है? of 1 part नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3, 1 part of concentrated nitric acid and 3 part of 1 part of concentrated nitric acid and 3 part of concentrated nitric acid and 3 part of concentrated hydrochloric acid and 3 part of concentrated hydrochloric acid of concentrated hydrochloric acid। मतलब ये कैसा है, 1:3 की रेशियो में आपने एक्वा रीगिया बनाया है, जिसमें 1 पार्ट HNO3 है और दूसरा क्या है आपका HCl है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे कितना बना के दो कोई सॉल्यूशन, 100 ml का एक्वा रीगिया बना के ला के दो लैब में से, तो आप उसमें 25 ml HNO3 डाल के ला के देंगे मुझे और 75 ml HCl मिला के देंगे। ये बाइफर्केशन समझ आई। एक चीज़ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है मैंने, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा HNO3 का होगा हमेशा और तीसरा बाकी 3 हिस्से HCl के होंगे। लगा अभी जो पता आपको क्या किया हमने, एक सॉल्यूशन बनाना है लैब में जाके, उसमें सामान आपको 2 ही सामान मिलाने हैं, एक नाइट्रिक एसिड एक HCl मिलाना है। पर मैंने क्या कहा कि बनाने का तरीका क्या, जैसे हम कहते हैं ना कि 2 आलू लेंगे तो 1 चम्मच नमक डालेंगे, तो वैसे ही एक्वा रीगिया बनाने के लिए आपको 3 बार HCl लेना है और 1 बार NO3 लेना है। रेशियो यही होती है, बनाने का मतलब फॉर्मूला ही यही है। ये अपने मन से नहीं कि तुम 3 आलू डालोगे 3 चम्मच नमक डालोगे, ये नहीं है, फॉर्मूला ही यही है, 1:3 की रेशियो में होता है। हाँ जी, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि 100 ml मुझे बना के दो, तो ऑब्वियसली 100 को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या 25 25 25 25, ठीक है। तो 3 बार उसमें HCl और यही लिखा है 75 ml HCl। अगर मैं इसको 50 कर दूं तो खुद ज़रा तुम कर लो, वो तुम खुद बताओ, तुम्हारी मैथ्स में से ज़्यादा अच्छी। 50 को 4 हिस्सों में तोड़ो, कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में आ जाएगा आपको, तो उतने पॉइंट में 1 पार्ट HNO3 का और बाकी HCl का डालना है। और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आता ही आता है 2-3 नंबर के अंदर। ये एक्वा रीगिया कभी नहीं छूटा है, किसी टाइम नहीं छूटा है, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट लाइन लिखो, एक्वा रीगिया कैन डिसॉल्व ऑल मेटल्स। एक्वा रीगिया कैन डिसॉल्व ऑल मेटल्स।
एक्वा रिगिया कैन डिजॉल्व ऑल मेटल्स, ये सारे के सारे मेटल्स, इवन गोल्ड सिल्वर कुछ भी आप दोगे तो ये उसको गला देगा। सॉल्यूशन बना के लेके आओगे ना बीकर में, अपनी चांदी की चेन, सोने की चेन, कुछ भी डालो वो गायब, ठीक है। उसका मिलने नहीं वाली आपको, उससे एक्सट्रैक्शन भी नहीं होगा, वो पूरा का पूरा डिजॉल्व कर देगा, ठीक है। AU हाँ चलो, एक्वा रिगिया कैन डिजॉल्व ऑल मेटल्स, इवन गोल्ड ऑल्सो, हाँ कैन डिजॉल्व ऑल, इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम ऑल्सो। अगर इन दोनों में से किसी एक में अलग अलग करके डुबाने की कोशिश करोगे ना, नाइट्रिक में अलग से, HCl में अलग से, तब नहीं वो घुलेगा। प्लैटिनम, हाँ, इन दोनों को मिला के ये सॉल्यूशन बनाओगे, वो भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तभी वो डिज़ोल्व करेगा। हाँ तो एसिड यही यूज होता है? हाँ, यही दोनों यूज़ करके बनाना है एक्वा रिगिया। हाँ, एक्वा रिगिया का बनने का तरीका ही यही है, और ऑलवेज यूज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर। हाँ जी नरेश। मैम डायमंड को कर सकते हैं डिसॉल्व? डायमंड इज अ नॉन मेटल, ठीक है। क्या नॉन मेटल में क्या चीज़? हम जैसे कि आपने ना मेटल में नॉन मेटल तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि कोई चाकू से भी काट कूट दो उनको, कल ही प्रॉपर्टीज़ बढ़ा के भेजिए। डायमंड एक एक्सेप्शन है ना, हार्ड है वो, एक्सेप्शन ही है। चलो नेक्स्ट हेडिंग बोलो। कर नहीं सकता नहीं, इसलिए लिखो द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जो आपके एनसीईआरटी में भी कोने में दिख रही होगी हरी हरी डब्बे में। द रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ये मैम हमको फर्स्ट चैप्टर में भी आता है। ये हर जगह ज़रूरत होती है, लेकिन पढ़ाते थर्ड चैप्टर में आके है। उसमें भी याद है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में ज़रूरत पड़ी थी। हाँ जी, रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। क्वेश्चन भी आया है, क्वेश्चन भी आती है, याद है सबको? मैंने इसकी मेमोमिक्स बना रखी है, मैं उसको बता दूंगी शायद आपको। मैंने कुछ करके बना रखा है, प्लीज़ ऐसे कर कुछ। सीरीज ऑफ मेटल बना लो ज़रा फटाफट, सिंबल सिंबल ही लिखना बस। है टाइम ना रेंज, बनाओ अभी है। 50 पे जाने दूंगी ना 50 पे चले जाना, 40 जल्दी हो जाएगा रेंज, बहुत जल्दी है तो। मेरा मैम क्रिटिकल है, चोरी कर दी वो दे देगा इसकी। ये लो पीछे पास कर दो, जल्दी जल्दी बनाओ। KNAC NCERT में लिखी हुई है, फटाफट NCERT से देख के लिखा हुआ है ना, बस सिंबल सिंबल लिख लेना, पूरे पूरा नाम नहीं लिखना। ये रहा K से लेके AU तक, ये सारा टेबल। हाँ जी हाँ जी, ये नाम मत लिखना, बस ये लिख लो और ये एरो के बाद वाली चीज़ें लिख लो। समझ आया अंश आपको क्या करना है? फोर्थ हम करेंगे रिएक्शन ऑफ करेंगे, हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या आपने कब तक खत्म हो गया? बताती हूँ। आज आप लोगों ने इसका किया, कल करेंगे, कल नॉन मेटल का तो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, उसमें रिएक्शंस नहीं है। और कल आपको मैं बनाना सिखाऊंगी कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। वो डॉट डॉट वाले स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, तो कल की क्लास में छुट्टी मत लेना। हाँ जी, कल मैं आपको दोनों चीज़ें बनाना सिखा दूंगी, कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड। इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा कल, नहीं परसों। उसका तो एक्सट्रैक्शन भी तो है। नई वाली NCERT किसके पास है? सबके पास नहीं है ना। मुझे एक्सट्रैक्शन वाला टॉपिक देखने तो है कि कट गया है, ओर्स एंड मिनरल्स है कि नहीं। आप बना रहे हो? 1 मिनट जाओ, मेरा हो गया। आपको हो गया, आप लोग में देख बनाओ। दिखाना मुझे ओर्स वाला टॉपिक है कि नहीं है।
अच्छा देखो, आपका तो यहीं से स्टार्ट हो गया। हाँ, तभी हम कल यहाँ पहुँच जाएंगे। ये रहा है, ये देखो, इसमें एक दिन लगेगा परसों, तभी तरसों से टेस्ट फिक्स है ना, ख़त्म फिर आपका। अभी जो टेस्ट में आना है और पढ़ के आना है बच्चे। स्कूल में आ रहा है आपके लिए ही बना रहे हो आप और रियांश के लिए, जब कह रहे हो पर सैटरडे थर्सडे से। ये नहीं ना बच्चे, ये नहीं, ये एसिड डालूंगे। फ्राइडे को कर दो। क्या? थर्सडे को पेपर है। हाँ मंडे से ना कर नहीं नहीं, पढ़ो ना तुम। ये थर्सडे को मत देना। थर्सडे आप थर्सडे वाला सैटरडे को आके दे देना एक चैप्टर। थर्सडे को तो पेपर है। पर किस चीज़ का है? मैम फ्राइडे को नहीं लेना क्योंकि मंडे को दोबारा पेपर है। मंडे को दोबारा पेपर है, तो फिर 2 टेस्ट तो कम से कम लगाते ना। तभी मैं कह रही हूँ ना 2 टेस्ट लगाओ ना साइंस के, 2 चैप्टर आ रहे हैं ना। सैटरडे को मैं आऊँगा नहीं, फ्राइडे को लूँगा। फ्राइडे को कितने तुम दोगे फ्राइडे को? 2 दोगे, 1 दोगे? दो 2 चैप्टर के दोगे? तुम दोनों को अलग से बना दूंगी 2 चैप्टर के लिए, 2 चैप्टर कौन से? जो तुम्हारे आ रहे होंगे। आप लाइट का मत लेना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और एसिड बेसिस का लेना। हाँ, जो आ रहा है उसी का लूँगी, वही पढ़ के आना। नहीं लाइट तो आ रहा है लेकिन अगर आप जो दोनों नहीं भी पढ़ पाओगे तो कम से कम एक भी अच्छे से पढ़ के आना, कि आप एक पार्ट भी अटेम्प्ट करके आ सको, और एक अपना घर जाके पढ़ो। क्या ठंड लग गई? अरे बंद कर देती हूँ, थोड़ा बाहर जाने वाले। चलो लास्ट लिखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सोल्यूशन। हाँ जी रियांश, बस इसके अंदर लिखो, इतनी ठंड, बीमार मत पड़ जाना। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सोल्यूशन। इसके अंदर लिखो अ मोर रिएक्शन। क्या ये रहा, तुम्हें तो हम लोग थप्पड़ लगाओ तुम दोनों सबको, अब टिकते नहीं हो। सुबह लिखने दो, मोर रिएक्शन, एक आगे एक बीच में एक पीछे, सब अलग अलग है। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ऐसे तो सारे डबल डिस्प्लेसमेंट वाले। हाँ, ये वही है, ये वही है। तभी अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। हम हमारे तो मोल रेशियो भी आई थी। मोर रिएक्टिव मेटल, सुन लो एक बार फिर, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। इसमें लिखो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ, रिएक्टिव लेस, उसको थप्पड़ लगाऊंगी आज मैं, एक दिन पकड़ के कूट दूंगी मैं आपको। लेस रिएक्टिव मेटल, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी, सारे सूख गए, रिएक्टिव मेटल का खत्म, रुक जाओ। फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन लिखो, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी, चल ही नहीं रहा ना मान, कुछ दिखेगा ही नहीं। सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी प्लस मेटल ए, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी प्लस क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बना दो ना, पता ही होगा आप लोगों को। सॉल्ट सोल्यूशन क्या बन जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। मेटल बी बाहर निकल जाएगा बेचारा बाहर। जैसे कि आप कोई सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट, कॉपर क्या है, मेटल है, CuSO4, किसको इसके साथ किसको दूँ आपको, डिपेंड, जिंक। अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में देख लो, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है या कॉपर है? जिंक है, तो कॉपर को बेचारे को बाहर उठा के फेंक देगा। हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर में इसमें लर्न करना है। इट इज़ कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है। और ये कौन सा हो जाएगा, ग्रेश या कलर, नहीं कलरलेस है, जिंक सल्फेट है ना, कलरलेस। ये होता है सिल्वर, जिंक सिल्वर वाइट कलर का, ये कलरलेस होगा, कलरलेस थोड़ा याद है मुझे भी। ये होता है सिल्वर वाइट ही। मैम आप हमको वो भी सिखा दो। क्या बच्चे? मोल रेशियो। मोल रेशियो कहाँ से आ गया? यूटी 1 में भी आया था। मोल रेशियो कहाँ से निकालने को दे रहे? H2 का मोल रेशियो। मोल रेशियो तो सिलेबस में ही नहीं, आपको फिर क्यों दिया है? तो फिर एट द एंड ही बताऊंगी, एक बार ख़त्म होने दो एक बार।
फिर सिखा दूँगा। तो 9th के मोल चैप्टर वाले में होता है, उसमें है। मोलालिटी निकालना ये सब कहाँ पढ़ने आ गए तुम? आया था ना। ये तो 11th में मोलारिटी निकालना नहीं आएगा। मोलालिटी नहीं आता, मोल रेशियो। मोल रेशियो बता दूँगी, मोलारिटी नॉर्मलिटी रहने दो, वो +1 का टॉपिक है, वो तो है ही नहीं हमारे। मोल रेशियो फिर भी बता दूँगी, समझ जाओ। शायद 6.022 × 10⁻⁻23 से मल्टीप्लाई करके निकलेगा। हाँ जी बच्चे, 1-2 रिएक्शन लिख लो ना, फिर छोड़ देती हूँ ना। तुम 49 होगी जाओ ना। 2 रिएक्शन लिख के भागो, पक्का 2 रिएक्शन लिख के चले जाओ। कॉपर सल्फेट और आयरन, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, सेम कॉपर सल्फेट है। यहाँ पे क्या लिख देना है, बस आयरन लिख देना है। बाकी बच्चे नहीं भागेंगे, रेंज जाएगा। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। और कौन से? इसका ग्रीनिश कलर लिख लो पहले, ग्रीनिश ग्रीनिश। और एक कॉपर रेड ब्राउन कलर का होता है। लास्ट रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर। NaP सिल्वर नाइट्रेट बोल रही हूँ, लेड नाइट्रेट नहीं बोल रही हूँ। AgNO3 AgNO3 प्लस क्या बोला था मैंने, कॉपर। CuNO3 होल ट्वाइस प्लस कॉपर। तो इसमें बैलेंसिंग में यहाँ पे भी 2 लगेगा, यहाँ पे भी 2 लगेगा। ये क्या Cu 2 बार क्यों आ रहा है? हमारा Ag आएगा। हाँ हाँ, तो Ag लिख दो ना, थोड़ा मैंने भी थक गई, मैं भी कर दिया मैंने। Ag हो गया। आप बाकी बच्चे नहीं हिलेंगे। 2 रिएक्शन है, आपको मैं लिखवाऊंगी कल, आप जल्दी जल्दी लिख लेना। हेडिंग डाउन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन। आप आरफ को काम भेज दोगे, आपको याद रहेगा? शायद से। नहीं है, पूछिए भेज दो, या तो अभी भेज के चले जाओ। पूरी रहने दो, मैं उठा लूँगी वहीं पे, रहने दो। क्या मैम टॉपिक? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन, बस क्लोरीन वाला है। रिएक्शन में करा रही हूँ, उसमें Cl लगेगा तो NaCl बन जाएगा, बस। ठीक है, जब करोगे मेटल विथ क्लोरीन। लिखो इसमें, मेटल रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स। क्या मैम? मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन, निकल जाओगे ना। मेटल रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म, वेलकम, आयनिक क्लोराइड्स, क्लोरीन की बात। टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स। मेटल रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स, मतलब कोई भी मेटल, जैसे कोई भी मेटल क्या ले रहे हैं हम, Mg क्लोराइड्स, क्लोराइड्स। अब इसका क्लोरीन हमेशा क्या होता है, Cl2, हमेशा Cl, जैसे ऑक्सीजन O2 लेते हैं ना, तो क्लोरीन भी क्या लेंगे, Cl2। तो ये क्या बन जाएगा, Cl2। तो ये क्या बन जाएगा आपका, MgCl। Mg मतलब तुम सोडियम ले लो पहले, चलो सोडियम सबसे इजी होगा, सोडियम लो। तो क्या बन जाएगा, नमक, NaCl2 नहीं बच्चे, सिर्फ NaCl। नमक का फॉर्मूला होता है ना वो, नमक तो NaCl। अच्छा, बैलेंस नमक NaCl ही होता है ना। एक और ज़रा बनाना, चलो कैल्शियम बनाते हैं। CaCl2। हाँ जी, हम CaCl। ये CaCl2 बनेगा, ये CaCl। इसको नाम पे जोड़ के नहीं बैलेंस करना। नहीं, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक और बनाओगे, यस मैम। मैं Mg जो बनाया था आपने, Mg प्लस Cl2, MgCl2। Mg प्लस Cl2, इसमें 2 हाँ जी लगेगा, MgCl2। लास्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन, 6 के 6 बस हो गया। कल पढ़ेंगे नॉन मेटल वाली। कल की क्लास इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो कल छुट्टी मत मारना कोई भी। मेटल विथ हाइड्रोजन, इसमें 2 ही रिएक्शन है, यहाँ पे बस लिख लो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन, वो पढ़ लेगा, उसकी हैंडराइटिंग है। आपको क्या
जिसकी राइटिंग उसको समझ आएगा। लिखो मोस्ट, आपको कोई अच्छी हैंडराइटिंग वाला बोलेगा प्रो मैक्स वाला कि तेरे को समझ कैसे आता है, फिर नहीं मेरे को लड़कियां जो लिखती हैं सुंदर सुंदर, लिखो मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन, मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन। मेरी हैंडराइटिंग ठीक है बेटर, हाँ जी, मेटल्स डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन। इसका नेक्स्ट पॉइंट, पहले इसका पॉइंट एक और पॉइंट है, ओनली फ्यू मेटल्स लाइक, ओनली फ्यू मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम पोटेशियम तक की के, ओनली फ्यू मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, Ca कैल्शियम, Na Ca एंड मैग्नीशियम Mg, मैंने के बाद कॉमा Ca सी कॉमा Mg एम जी react with hydrogen, hydrogen to form metal hydride, to form metal hydrides, to form metal hydrides। रिएक्शन लिखे, मेटल हाइड्राइड्स का मतलब होता है कोई भी मेटल के साथ H लग जाएगा, ठीक है। सोडियम के साथ लगाइए Na प्लस H2 गिव्स अस NaH, बस H2 नहीं, तो बैलेंस करना पड़ेगा इसको। ओ कहाँ गया? ओ कहाँ है बच्चे, इसको हाइड्राइड कहते हैं, ठीक है, इसको हाइड्राइड कहते हैं। तो इसमें मैम फिर दो और निकलना चाहिए ना हाइड्रोजन। कहाँ, मैम वहाँ पे दो हाइड्रोजन है मैम, हाँ पे एक यहाँ दो लगा, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कभी नहीं चेंज हो सकता है। एक और बना लो बस कैल्शियम वाली, कैल्शियम प्लस H2, हाँ जी, Ca प्लस H2 गिव्स अस CaH2, हाँ जी, क्योंकि कैल्शियम का भी दो होता है, इसके बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने ख़त्म कर लिया केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब कल पांचों प्रॉपर्टीज़ के एक एक रिएक्शन रट के आएंगे आप लोग, मैम रट्टी करेगी। कल पांचों के एक एक रिएक्शंस लर्न होंगे आपको, ठीक है बच्चे। तो हम, हिंदी का टेस्ट आप लोग का टेस्ट ही नहीं कभी ख़त्म होता।